हेलो एवरीवन, कैसे गाइज आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, ये जो आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है सीबीएसई बोर्ड, उससे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जिससे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पहला आपका इंस्ट्रक्शन है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, ठीक है। 3 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो गाइज सेकंड है आपका है, सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में आपका 24 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में गाइज ही 24 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा, इसलिए पूरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन ए से। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो गैस यहाँ पर बोल रहा है कि रीमा 5 ml लेड नाइट्रेट सोल्यूशन ले रही है बीकर में और उसमें करीबन 4 ml पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड कर रही है। तो क्या ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया गया, द सॉल्यूशन टर्न रेड। ऑप्शन बी है येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड। ऑप्शन सी है व्हाइट प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड। और ऑप्शन डी है द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, ठीक है। तो गाइज देखो, ये आपका चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, उसमें आपका जो एक्टिविटी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखो, ये हम लोग का लेड नाइट्रेट है, ठीक है, PbNO3 और ये हम लोग का पोटेशियम आयोडाइड है, ऐड कर दिए, ठीक है। तो क्या बनेगा हम लोग का पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और हम लोग का लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है, KNO3, ये हम लोग का क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज आपका, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो ए दिया गया है, ठीक है, उसमें कौन सा गैस निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको दिया गया है पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड कौन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस आपका बन रहा होगा तभी आपका पॉप साउंड क्या होता है, आवाज़ करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज देखो, यहाँ पर मेटल है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर टेबल दिया गया, उसी से आपको इस कॉम्बिनेशन को देख के बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर गैस इवॉल्व है, ठीक है। तो आपका 1 दिया गया है कॉपर और गैस इवॉल्व, ठीक है। देखो कॉपर में चूंकि गैस यहाँ कॉपर है Cu और डाइल्यूट HCl यहाँ पर ऐड करना है आपको, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कॉपर नहीं करता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो गैस जहाँ पर आपका ऑप्शन 1 दिखाई पड़ रहा है ना, जहाँ पर 1 है आप उसको कट कर दो, यहाँ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ भी 1 है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी 1 है, नहीं होगा, यानी ए और बी तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर रिएक्शन करता ही नहीं है डाइल्यूट HCl से, ठीक है। अब हम लोग का कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर सी और डी जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 2 देखो, आयरन से, आयरन है, रिएक्शन करेगा HCl से, मेटल सॉल्ट बनाएगा और गैस इवोल्व करेगा, बिल्कुल सही है। ये हम लोग का 2 करेक्ट हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। सी में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन 3 देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, यहाँ पर मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल गैस भी इवॉल्व होगा, यहाँ पर 9 दिया, ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो गैस आपका जो 3 है ये नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना गाइज, ठीक है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको करवाया है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, और ये आपके एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दे दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है फेरस और यहाँ पर 4s2 है, Fe3O4 और 4s2। देखो
क्लियर कैसे हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ क्या है, 3 फेरस है ना, यहाँ पर 3 फेरस है, यहाँ पर फेरस तो सिर्फ एक दिखा रहा है, ये तो होगा नहीं, कन्फर्म हो गया। चलिए यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन बी, यहाँ पर 3 फेरस है, यहाँ भी 3 फेरस है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 टू 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 48 हाइड्रोजन है, यहाँ भी सही है। उसके बाद देख करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी हम लोग का 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो गाइज हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ कंफर्म हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन था, बैलेंस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कली, तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली, ठीक है। तो गाइज हम देख चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड होता है और बेस, ठीक है, रिएक्शन करता है और ये बनाता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो गाइज यहाँ बताना आपको है विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटर ए बी सी डी दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा लेटर आपको शो कर रहा है एसिड और सॉल्ट दोनों, ठीक है। चलिए तो गाइज यहाँ पर देखो जो पीएच वैल्यू का होता है हम लोग को टेबल जो होता है ना, उससे कॉन्सेप्ट दिया गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 14, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 14 हो गया, ठीक है। ये हम लोग न्यूट्रल है, ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग इधर से रेंज जो है एसिड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो लेटर ए है ये क्या शो कर रहा है, 14 शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बेस है तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो गाइस यहाँ पर बी लेटर जो है ना उसी प्रकार से गाइस आप देखो यहाँ पर लेटर बी जो है ये भी हम लोग का रेंज किस में है, ये बेस के रेंज में है, ठीक है। चूंकि 7 से ज़्यादा है ये भी नहीं होगा हम लोग का। ऑप्शन सी अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर ऑप्शन सी भी क्या है, 7 से ऊपर दिखा रहा है, मतलब ये भी बेस कैटेगरी में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, 7 से छोटा है। देखो देखो यहाँ पर 7 से छोटा भी है, यानी कि एसिड है और इसमें सॉल्ट भी मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लस फेरस रिएक्शन कर रहा है, अब बना रहा है कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, ठीक है। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देखो गाइज जब भी एडिशन ऑफ O2 होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ O2 होता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो फेरस, यहाँ पर देखो यहाँ फेरस है ना, और यहाँ पर ऐड हो गया है ऑक्सीजन, तो निश्चित रूप से फेरस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो यहाँ भी आपका दिया गया है ऑक्सीडाइज, ठीक है, बिल्कुल। और जो ऑक्सीडाइज होता है गाइज वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो जहाँ फेरस है वहाँ भी क्या होगा हम लोग का, फेरस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो दोनों फेरस हमको दिख रहा है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज यहाँ पर जो कॉपर है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और ये बनाएगा हम लोग का कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आप देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में और एक ही सिंगल क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके केवल एक प्रोडक्ट बनाता हो तो उसको बोलते हैं गाइज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर जैसे देना है, ठीक है, तो आपका थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाओगे यहाँ पर आपको देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, नहीं कार्बोनेट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो गाइज ये देखो CO3 जहाँ लगा हुआ है आपका क्या है, कार्बोनेट है, ठीक है, ये आपका कार्बोनेट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका क्या दिख रहा है, कार्बोनेट है, ठीक है। ये हम लोग का पेरेंट एसिड हो गया और इसका जस्ट आगे देखोगे तो आपको मिलेगा पेरेंट बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो यहाँ पहचान क्या है बेस का OH, ठीक है, ये OH क्या है आपका बेस का पहचान है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका ऑप्शन में बी सही होने वाला है, ठीक है, जहाँ पर आपका एसिड है H2CO3 और आपका बेस है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है आपका है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टायरिंग, ऑप्शन बी है बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टायरिंग, ऑप्शन सी है बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, और ऑप्शन डी है बाय एडिंग बेस टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टायरिंग, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर दो केस है, देखो केस 1 और केस 2, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें हम ले लिए गैस वाटर और ये हम लोग का एसिड है, ठीक है, और इस कंटेनर में हम ले लिए हैं एसिड और यहाँ पर हम लोग का वाटर है, ठीक है। तो अगर गैस हम क्या करेंगे, इस वाटर में एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, देखो वाटर में क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तो हीट क्या होगा हम लोग का जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोग के लिए सेफ है। लेकिन अगर वाटर ऐड करेंगे एसिड में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा और ये हम लोग के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ क्या करना है, आपको एसिड ऐड करना है वाटर में, ठीक है, कांस्टेंट स्टायरिंग से, इससे क्या होगा, आपको खुद को बचा पाओगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन डी है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट क्या, देखो ये हम लोग का रिएक्टेंट है और बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जितना रिएक्टेंट साइड मास होता है, ठीक है, उतना ही प्रोडक्ट साइड क्या होता है, मास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का है, जितना रिएक्टेंट साइड मास होना चाहिए उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट साइड मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो गाइस हम लोग को ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का डायग्राम बेस है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल ABCD, आपको लेबलिंग कर दिया गया, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन फॉर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो आपको दिया गया है ए में ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, नो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी गाइज आपका रिप्स, रिप्स दिया गया, ऑप्शन बी आप देखो यहाँ पर रिप्स है, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिप्स आर लिफ्टेड, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, रिप्स में जो होता है हम लोग जैसे ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, जब हवा को हम बाहर भेजते हैं, ठीक है, सांस जो हम बाहर लेते हैं, तो रिप्स क्या करेगा, लिफ्ट करेगा या तो नीचे जाएगा, डाउन होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है गाइस हम लोग का एल्वोलाई, या थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही फंक्शन दिया गया है हम लोग का, एल्वोलाई का फंक्शन बिल्कुल यही होता है, एल्वोलाई का काम ही होता है, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो गैस हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे आपको देखने जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी गैस आपका डायग्राम बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ मैं पढ़ाया हूँ गैस, ठीक है, आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियो में सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ क्लियर, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन A, B एंड C, आपको 3 लोकेशन दिया गया जहाँ पर आपको एंजाइम का लोकेशन बताना, ठीक है। तो गैस यहाँ देखो माउथ में क्या होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, अब जहाँ पर देखो आप एमाइलेज वहाँ पर आपको जाना, ठीक है, आपका ए दे दिया लाइपेज, ये गलत हो जाएगा, एमाइलेज बीम दिख रहा है गैस, ये हम लोग रखते हैं इसको, ठीक है। बाकी किसी में आप देख रहे हो एमाइलेज है नहीं, 1 में आपका ट्रिप्सिन दिया गया है, फिर यहाँ परमेज है, ये तो सी और डी गलत ही हो जाएगा, ठीक है, और ए भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन बी आप करेक्ट होने वाला, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, बिना बिना पढ़े गाइस, क्योंकि आपको सिर्फ पता है सिर्फ एक चीज़ एमाइलेज, ठीक है। और ये हम लोग का यहाँ पर हमको यहाँ और 2 में क्या दिया गया है आपका पेप्सिन है, बिल्कुल पेप्सिन निकलता है, ठीक है, स्टोमक से निकलता है, और गैस यहाँ हम लोग का ट्रिप्सिन निकलेगा ये वाला, ठीक है, पैंक्रियाज से, तो बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो स्टोमेटा होता है गाइस, ठीक है, हम लोग का जो स्टोमेटा होता है, यहाँ पर गार्ड सेल होता है, हम लोग देखे हैं ये गार्ड सेल होता है, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 होता है पेड़ पौधा में, ठीक है। तो वहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये आपको बताया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा नो। तो क्या होगा इस हम लोग का आंसर, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल में जो ये गार्ड सेल दिख रहा है, इस गार्ड सेल में वाटर कंटेंट कितना है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेबल्स 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विथ इट्स फंक्शन, ठीक है। तो गैस हम लोग पहले देख लेते हैं कि नाम सही है कि नहीं, ठीक है। 1 में आपको दिया गया है पल्मोनरी वेन, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में आपका दिया गया पल्मोनरी आर्टरी, नो गलत है गैस, यहाँ पर एरोटा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद थर्ड गैस आप लोग का हम लोग दिया गया एरोटा, नो एरोटा नहीं है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और गैस हम लोग का यहाँ पर डी वेना केवा बिल्कुल सही है, ये हम लोग का वेना केवा है। अब देखते हैं फंक्शन सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ए में आपका है पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड, नो ये प्योर ब्लड लेकर आता है, ठीक है, प्योर ब्लड लेकर आता है बॉडी पार्ट से, ठीक है, फ्रॉम बॉडी पार्ट से, तो ये गलत हो गया हम लोग का। उसके बाद ऑप्शन बी है गैस पल्मोनरी आर्टरी, तो नाम ही गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। एरोटा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गैस हम लोग का सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, ये हम लोग का वेना केवा है, और इसका फंक्शन होता है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल में लेके जाता है, ठीक है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, ये भी डायग्राम बेस है हम लोग का। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरो इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन, ठीक है, यहाँ पर आपको एरो दिया गया है, वो चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, नो, ब्लड ट्रांसफर्ड टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नो ऐसा नहीं होता है गैस, ठीक है। ऑरिकल से जाता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ब्लड को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लंग्स में भेजते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड इज पम्प्ड हो जाता है इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपको देखने जरूर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको 4 पार्ट दिया गया है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपको मैच कराना है कॉलम 1 के साथ में, कॉलम 2 का सही फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो गैस यहाँ पर हम लोग 1 देखते हैं, ठीक है, 1 का क्या फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर माउथ दिखाया गया है, तो माउथ में क्या होता है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 का बी हो जाएगा, ठीक है, 1 का बी हो जाएगा, परफेक्ट है। अब यहाँ पर चेक करो, 1 का बी कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल है, बी और सी में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बी और सी हम लोग को हो सकता है, यानी ए कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, आप चेक करते हैं हम लोग बी और सी में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड में गैस आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर पैंक्रियाज, ठीक है, 2, तो 2 का चेक करते हैं कौन हो सकता है। तो पैंक्रियाज में क्या होता है गैस, यहाँ होता है हमको इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 का सी हो जाएगा, आप चेक करो 2 का सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जा रहा है, ठीक है। तो गैस हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको गैस क्वेश्चन को करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। तो गैस जब भी डॉक्टर की बात होती है, ठीक है, देखने की बात आती है डेंटिस्ट का, ठीक है, तो कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर गैस, ठीक है, बहुत परफेक्ट आंसर दिया गया आपका, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी हमको सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका डायग्राम बेस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो आप देख से बता सकते हो कौन सा डायग्राम चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका गलत डायग्राम है, ऑप्शन बी में क्या गलत डायग्राम है, ऑप्शन डी आपका भी गलत डायग्राम, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी गाइस आपका सही डायग्राम है जो आपको सही आंसर दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। तो यह गाइस आप बताना है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम बनाता है लाइट का, ठीक है, व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो गाइस आपका ऑप्शन ए है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लाइट जाता है गाइस और फिर ऐसे आता है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ गया ये पैरेलल, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे ये जाता है इस प्रकार से और ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा ऐसे ऐसे, तो क्या बना रहा है पैरेलल, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देखने जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका, कंसीडर दिस इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का दिया गया है 1.52, एयर का आपका है 1.003, वाटर का है 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो गाइज देखो सबसे ज़्यादा आपका स्पीड जो होता है एयर में होता है, ठीक है, एयर में होता है। उसके बाद आपका वाटर में आता है, उसके बाद आपका आता है ग्लास में, ठीक है। तो आप देखो जहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, इसको डिक्रीजिंग करना है ना, तो एयर वाटर ग्लास ऐसे कर दो, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको इस प्रकार से ऑप्शन एयर वाटर और ग्लास, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो गाइस का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक प्रिज्म दिया गया है, ठीक है, सेम एंगल से, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट और वायलेट लाइट क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि दोनों का रिफ्रैक्शन जो है क्या बराबर हो सकता है, क्या एक का बड़ा हो सकता है या एक का छोटा हो सकता है या एक दूसरे का इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग को चार ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, विब्जियोर, विब्जियोर, ये याद रख दिया तो हो गया, काम चल गया आपका, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखोगे वी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वायलेट का वी का, और रेड का क्या होता है हम लोग का छोटा होता है। मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, आर जो होगा लेस देन होगा वी से, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ पर हम लोग का है, डी पर है। हम लोग सही आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन द एबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, तो ये जो बॉक्स है इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है, एक ठो को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है द मिरर हैज़ फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, क्या फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर, नो गाइज। यहाँ पर ब्लॉक आप काउंट करो तो 1 2 और 3 है, ठीक है, 3 पर है यानी कि 3 सेंटीमीटर है, कितना है -3 सेंटीमीटर। साइन कन्वर्सन अगर लगाएंगे तो हम लोग का -3 होगा, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ कितना हमारे पास है -3 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है -6 है, तो ये गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपका 6 है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी का तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचा ऑप्शन बी और सी, ठीक है, यही आपका आंसर हो सकता है। देखते हैं कौन आपका आंसर होगा, बी या सी, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है हम लोग का, एच डैश अपॉन एच होता है, यानी कि हाइट इमेज का और हाइट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हाइट इमेज कितना होगा, चूँकि सी पर है, ऑब्जेक्ट सी पर बनाया गया है, तो इमेज क्या बनेगा, सी पर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग का
ऑब्जेक्ट का जो हाइट है 1 2 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ देंगे हम लोग को 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूंकि यहाँ प्लस जा रहा है, ठीक है, ऊपर तरफ जा रहे हैं, तो साइन कन्वर्सन क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेरा इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा सेम साइज़ का, ठीक है। तो -3 हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना होगा, -3। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, कितना बचेगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पर मैग्नीफिकेशन -1 वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में बी कैसे हम लोग का सही हो जा रहा है, जहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, -3 सेंटीमीटर है और मैग्नीफिकेशन हम लोग का -1 निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, अ प्रिज्म ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. In which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum correspond to the color of the sky, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको प्रिज्म का ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है जो कलर बैंड होता है, कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है टॉप से थर्ड वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, विब्जियोर, ठीक है, ये हो गया। तो टॉप से ऊपर वाला, ठीक है। तो 1 2 3 येलो हो गया। इधर से जाएंगे हम लोग तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। स्काई कलर हम बोल रहे हैं हम लोग का, तो ब्लू हम लोग का स्काई कलर हो गया ना। तो ये सीधा हो गया, तो ये सीधा हो गया, तो जैसे इसका उल्टा क्या होगा, ये वाला, यानी ऑप्शन में बी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, सही हो जाएगा इसके लिए, ब्लू के लिए, ठीक है। चलिए अब गाइस हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो 25 क्वेश्चन है। लाइम स्टोन को आप हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो लाइम स्टोन होता है गाइस आपका CaCO3, ठीक है, ध्यान देना CaCO3 होता है, ठीक है। तो क्या बनाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। चलिए और सेकेंड स्टेप क्या किया गया है, ये एक्स को यानी कि CaO को रिएक्शन कराया गया है H2O से, ठीक है। तो ये बनाया गया हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हम लोग का बना रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हीट भी आपको बाहर निकलेगा, ठीक है, हीट भी बाहर निकलेगा। चलिए अब हमको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड 2। तो गाइज स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। और जहाँ पर हीट रिसीव होता है वहाँ पर क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप देखो ए में गलत हो गया और डी गलत हो गया, ठीक है। बी और सी हम लोग का अभी ऑप्शन बचा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं बी और सी में से कौन सा हम लोग का सही होगा। पहला हो गया हम लोग का एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप बता रहा है आपको कि CaO को रिएक्शन कराया है H2O से, तो बना हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जहाँ पर हीट बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो बी में क्या था, एक सही था एक गलत हो गया, ठीक है। और सी में क्या है, दोनों क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो कि यहाँ पर बी में ए में क्या जो कि यहाँ पर स्टेप 1 में क्या हो रहा है हम लोग का, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और स्टेप बी में क्या हो रहा है हम लोग का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। इसीलिए गाइस हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाइएस्ट। हाइड्रोजन आयन मतलब होगा इस आपका एसिड की बात हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ जितना नीचा होगा, ठीक है, जितना डाउन होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा, ठीक है। देखो क्यों, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 14 pH टेबल, ठीक है। तो 7 से छोटा क्या होता है हम लोग, एसिड होता है। तो आप यहाँ पर देखो इस ब्लॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में देखो जहाँ पर 2002 लिखा हुआ ना, वहाँ पर देखो, ठीक है, सबसे डाउन है, ठीक है, और यहाँ पर 1 में है, ठीक है, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। तो गैस हम लोग का आंसर क्या होगा, 2002, जहाँ पर एसिड सबसे ज़्यादा है, यानी H आयन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है ABCD, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। तो गैस ऑप्शन दिया गया है Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl
ऑप्शन बी है Mg रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। देखो यहाँ पर सही हो रहा है, Mg गैस जो है गैस, Mg जो मेटल है, ठीक है, तो HCl से का साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Mg रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस, बिल्कुल सही है, विच हेल्प इन फ्लोटिंग। तो H2 गैस हम लोग क्या प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी आप देखो यहाँ पर कोई भी गैस फ्लोट नहीं दिया है, लेकिन N2 गैस दिया है, ये गलत हो जाएगा, CO2 गैस दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का परफेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है, जहाँ पर MgCl2 और H2 गैस जो कि इवॉल्व हो रहा है और यह हेल्प कर रहा है इसको फ्लोट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A, B, C एंड D, ठीक है। आपका टेबल में ऑप्शन दिया गया सब्सटेंसेस A, B, C और D और इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी शो किया गया है सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है। आपको पहचानना है आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस, इसमें से आपको आयोनिक कंपाउंड को पहचानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। जो आयोनिक कंपाउंड होता है फ्रेंड, ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान देना, यही से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या करेगा सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ये शो करता है पुअर, ठीक है, बिल्कुल शो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आयन में ब्रेक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग लिक्विड में, यही आयोनिक कंपाउंड लिक्विड में क्या करता है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा शो करता है, गुड शो करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर सॉलिड में पुअर और लिक्विड में गुड, ठीक है, जहाँ पर ये होगा आपका आंसर वही होगा। तो फ्रेंड आप देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, आपका ए और बी दिया गया है। प्लीज अब यहाँ चेक कर लो, गुड गुड है ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर पुअर और गुड है बिल्कुल होगा, यहाँ भी आपका पुअर गुड है ये भी होगा, यहाँ दोनों पुअर पुअर है नहीं होगा, यानी क्या होगी हम लोग को बी सी। आप ऑप्शन देखो बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, आपका ऑप्शन में बी में आपका आंसर आ रहा है बी और सी, ठीक है। तो ये है हम लोग का आयोनिक कंपाउंड हुआ। मैं बता दूं आयोनिक कंपाउंड जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका आयोनिक कंपाउंड है। ये सॉलिड में कंडक्टिविटी पुअर शो करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड में गुड शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, When I observed the stain of curry on white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for this observation? ठीक है, विनय क्या ऑब्जर्व करता है, स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट पर स्टेन ऑफ करी लग जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है जब वो सॉप से उसको स्क्रब करता है, धोता है, ठीक है, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, और जब उसको बहुत सारा पानी में धोता है तो फिर से क्या होता है येलो हो जाता है। तो व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सॉप इज एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन 2 है सॉप इज बेसिक इन नेचर, और ऑप्शन 3 है टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, और ऑप्शन 4 है टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये जो सॉप होता है हम लोग का, ठीक है, जो साबुन होता है, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक मीडियम में होता है। पहली बात ये क्या होता है बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ आपका एसिडिक है वो तो कट जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया। तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर 1 है, ये तो ये कट जाएगा, ठीक है, 1 तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब कंफर्म हो गया हम लोग पास बी चाहे तो डी हो सकता है, बी चाहे तो डी हम लोग का आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए कंफर्म करते हैं बी या डी इनमें से कौन होगा। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेस, क्या ये सही है
गाइस बिल्कुल सही है। टर्मरिक जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है जो रेडिश टिंज देता है बेसिस में। तो हम लोग का 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं 3 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का 3 है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 एंड 3 सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। ठीक है, आपको 4 सेटअप दिया गया है, बताना है आपको कौन किस में आपका बल्ब ग्लो करेगा। आपका ऑप्शन है पहला, ठीक है, आपका पहला सेटअप है, आपका पहला सेटअप दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। सेटअप 1 में आपका दिखाया गया है डायल्यूट HCl, बिल्कुल इसमें बल्ब जल जाएगा क्योंकि ये H आयन और Cl में टूट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका जो सेटअप बी इसमें दिखाया गया है शुगर, शुगर में नहीं जलता है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका है एल्कोहल, इसमें भी जलता नहीं है। और आपका 4 है लाइम वाटर, इसमें जल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आयन में टूट जाता है। तो आपका सही आंसर होगा हम लोग का 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, जो दिखा रहा है हम लोग का ऑप्शन में बी। ऑप्शन में बी हम लोग का गाइस यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एजर्सन ए एंड रीजन आर, आंसर दिस क्वेश्चन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो ए जो आपका है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देके क्वेश्चन को करना है। आपका एजर्सन दिया गया है फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड। उसका रीज़न क्या है, देखो, बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। देखो यहाँ पर क्या है, एजर्सन जो देखते हैं फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एड। अगर फ्रेश मिल्क में, देखो यहाँ पर क्या है, फ्रेश मिल्क में अगर हम लोग, ठीक है, बेकिंग सोडा पुट करते हैं, ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से इसको कर्ड में जमा होने में लंबा टाइम लगता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एजर्सन हम लोग को बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड रीज़न गलत है। बेकिंग सोडा क्या है, हम लोग का बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, जो बेकिंग सोडा हम लोग का है बेस है, तो बेस है तो pH वैल्यू को ये क्या करेगा, घटाएगा या बढ़ाएगा, रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि ये बढ़ाएगा, 6 से ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का रीज़न जो है गलत है। तो आप यहाँ देख लो, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डीकम्पोजर, डीकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एजर्सन में डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइज एजर्सन ही गलत हो गया, एजर्सन ही क्या है, गलत है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है फ्रेंड। आपका एनसीईआरटी में परफेक्ट आपका स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, आप देख लेना जाके। रीज़न है decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler product। क्या ये सही है, decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simpler product, बिल्कुल सही है। आपका रीज़न क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब रीज़न सही है एजर्सन गलत है तो ऑप्शन क्या सही होगा, आप यहाँ जाके देख सकते हो। हम लोग का यहाँ पर रीज़न सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का गाइस सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, जो कि ए इज़ फॉल्स है बट आर इज़ ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है एजर्सन है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया गया आपका रेजिन्स और गम्स जो है स्टोर होता है ओल्ड जाइलम टिश्यू में, प्लांट में। रीज़न क्या है, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत। रीज़न क्या है गाइस, हम लोग का गलत हो गया, एजर्सन बिल्कुल सही है। चूँकि रेजिन्स और गम क्या होता है, प्लांट के लिए
एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये जमा होता है ओल्ड जाइलम में, ठीक है। ये बिल्कुल, ये हम लोग का एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। तो फिर से हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है, डे टाइम में ब्लू दिखाई पड़ता है, एजर्सन सही है। रीज़न क्या देखो, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, गाइज रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न भी सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। स्काई जो ब्लू होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ना कि 7 कलर की वजह से होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जहाँ पर हम लोग का, आप देखोगे जो ब्लू कलर होता है उसका स्कैटरिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है आसमान में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जहाँ पर आपका रीज़न और एजर्सन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, सही नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड एंड बेस टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैसेस, ठीक है। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो गाइस एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है हम लोग का, ठीक है, एम्फोटेरिक जो होता है बेस और एसिड दोनों शो करता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेस भी शो करता है और एसिड भी दोनों शो करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो, एलिमेंट ए जो दिया गया है एसिड बेस बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, और बी हम लोग का दोनों है करेक्ट, ठीक है, बी हम लोग का सही जा सकता है, और सी हम लोग का ई भी गलत हो जाएगा, और डी, यानी कि हम लोग को ऑप्शन बी और डी सही जा रहा है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, जहाँ पर बी और डी दोनों आंसर होगा हम लोग का, जहाँ पर एसिड और बेस दोनों शो हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, इसमें बताना है आपको, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इसमें जब ब्लड फ्लो होता है हार्ट में केवल एक ही बार होता है, ठीक है, वन साइकिल में होता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है रैबिट, पैरट, टर्टल, ऑप्शन बी है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पेंगुइन, और ऑप्शन सी है वेल, लेबियो, पेंगुइन, और ऑप्शन डी है शार्क, डॉग फिश, स्टिंग एरे। तो गाइस हम लोग सही आंसर क्या होगा, हम लोग को ऑप्शन नंबर डी होगा, शार्क में, डॉग फिश में और स्टिंग एरे में एक ही बार क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron, यानी कि यहाँ पर जो एल्वोलाई है, ठीक है, और ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जो है, दोनों का जो कॉमन एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, उसका क्या है, ठीक है, ये बताना आपको है। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ऑप्शन बी आपका है थिन वॉल्ड वेन्स पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड, ऑप्शन सी है थिक वॉल्ड कैपिलरीज पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड, और ऑप्शन डी है थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। तो गाइज हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड से भरा होता है। आप देखोगे यहाँ पर जो एल्वोलाई होता है, ठीक है, एल्वोलाई जो होता है हम लोग का लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स में होता है एल्वोलाई, और किडनी में होता है आपका, किडनी में आपका होता है ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, ठीक है। दोनों का एक खास प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कैपिलरीज का, ठीक है, बहुत सारे कैपिलरीज क्या होते हैं यहाँ पर रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड का, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन, यहाँ पर आपको दिखाना है नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन करता है, अगर ज़्यादा वाटर हो जाता है इसको ट्रांसपिरेशन करता है पत्ती से, ठीक है, लिप से करता है, सही है। ऑप्शन आपका बी है दे सेलेक्टिवली फिल्टर
टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लिप्स, ये देखते हैं हम लोग ये सही होता है कि नहीं। देखें ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। दिस एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सोइल अराउंड देम, ये भी सही आंसर है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ये गलत है। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लिप्स, नो, ये सिलेक्टिवली नहीं करता है, ठीक है। जो हम लोग को यहाँ पूछा गया था नोट, तो नोट है नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट ए सी और डी क्या है, सही है, और स्टेटमेंट बी जो है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है द पावर ऑफ लेंस इज -4 डाई आफ्टर, यहाँ पर पावर दिया गया हम लोग का -4 डाई आफ्टर, देन इट मीन्स दैट द लेंस इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर -50 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 मीटर। तो गैस यहाँ पर P क्या हो जाएगा, 1/f होता है, ठीक है। P 1/f होता है, यहाँ पर आप पुट कर दो -4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग का सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करने पहले 100 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पर, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4f हो जाएगा, -4f इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से f तो 100/4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है, -25 आएगा, -25 आपका f आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो f कहाँ पर है, यहाँ पर है -25, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव साइन है, इसलिए क्या होगा, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट 0.15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रहा है फोकस पे, ठीक है, एफ पे फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है। तो हम लोग से पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे जिससे कि जो साइज ऑफ इमेज होगा, जो साइज ऑफ इमेज होगा वो बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक पॉइंट हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको रे डायग्राम पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। ये हम लोग का कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का सन लाइट आ रहा है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि फोकस कहाँ पर हो रहा है, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ हम लोग फोकस है ना, ये 15 सेंटीमीटर पर है। और आपको पता होगा ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल कहाँ पर होता है, कहाँ पर रखने पर होता है। तो गाइज अगर हम सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे तो जहाँ पर इमेज जो बनता है वो इक्वल बनता है लेकिन इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को इमेज बनेगा, सपोज ये ए है तो ये ए डैश पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ए डैश पे बनेगा जो कि इक्वल साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है फोकस है, तो सी कितना होगा, जस्ट इसका दुगुना होता है, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखो कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तब जाके हम लोग क्या बनेगा, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इट, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाया गया आपको, ठीक है, जिसमें जो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर, फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल आपका आंसर है, तो गैस हम लोग का यहाँ पर सिंपल आंसर होगा बी, जहाँ पर ईस्ट जो होता है बाहर ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल को, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड।
ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए पर्सन, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। जो हम लोग का किडनी का जो ट्यूब्यूल पार्ट होता है, ठीक है, अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन। तो गैस अगर ट्यूब्यूल पार्ट अगर फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा यूरिन फॉर्मेशन पे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म, नो यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी गलत ऑप्शन है। यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, ये हम लोग का सही आंसर है गाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही हो जाएगा। यूरिन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल है, अगर रियल इमेज बनता है कैंडल में, फ्लेम में, ठीक है, फॉर्म बाय अ लेंस इज 3 times, जो इमेज बन रहा है 3 times है साइज ऑफ द फ्लेम, यानी ऑब्जेक्ट के तिगुना है। ठीक है, इमेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है लेंस और इमेज के बीच में वो 80 सेंटीमीटर है। तो एट वॉट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो हम लोग को कैंडल को कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा लेंस के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकल बना के बताते हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग को मैग्नीफिकेशन जो है -3 दिया गया है। ठीक है, और हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है वो हम लोग कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो हम लोग को मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, V/U होता है लेंस में। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो -3 80/U, तो U निकल जाएगा हम लोग का 80/-3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस पे क्या करना पड़ेगा, हमको कैंडल को रखना पड़ेगा लेंस के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग का ये सही आंसर क्या होगा 80/-3। आप देखो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, सी और एफ के बीच में रखा गया है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया है। ठीक है, वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कंडक्टेड द फॉलोइंग, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, देखो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। क्या इमेज वर्चुअल बनेगा, सी और एफ के बीच में रखने पर वर्चुअल नहीं बनता है फ्रेंड। ठीक है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही है। फिर ऑप्शन 3 आपका है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, ये भी हम लोग को इन्वर्टेड बनेगा। 2, 3 हो गया हम लोग का। अगला है, दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी बिल्कुल सही है गाइस। हम लोग का फोकल लेंथ है तो हम लोग का साइन क्या होगा, साइन कन्वर्सन थ्रू कर जाएंगे यहाँ पर तो नेगेटिव ही साइन होगा। ठीक है, साइन क्या होगा हम लोग का नेगेटिव होगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये भी हम लोग का बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो रहा है फ्रेंड 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 कहाँ पर है, ये हम लोग का सी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन द एबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट,
दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बट एंगल 2 लेस देन एंगल 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अभी बताऊंगा मैं, आप आंसर पता कर लोगे। ठीक है, देखो तो गाइज मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप आंसर पता कर लोगे। ठीक है, ये मैं दो डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम 1 है और डायग्राम 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो लाइट क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम सोच लो कांच हो गया और रेयर मीडियम आपका एयर हो गया। ठीक है, तो गाइज आप देख रहे हो जैसे ही लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ठीक है, जो हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ठीक है, और इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल जो हम लोग को जो आई है, ठीक है, छोटा हो गया है एंगल आर से। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर हम लोग का मीडियम कुछ अलग है। पहले हम लोग का रेयर मीडियम है, फिर हम लोग का डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट जैसे ही हम लोग का रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तरफ जा रहा है, ठीक है, तो लाइट क्या कर रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल जो आई है वो बड़ा है एंगल आर से। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है आपको और आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3 बट इट इज टेंसली इज इक्वल टू मीडियम 2। नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी है गाइस हम लोग का, मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम। अगर रेयर मीडियम होता तो यहाँ पर जो लाइट होता अवे फ्रॉम द दूर भागता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 है, मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये भी स्टेटमेंट हम लोग गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गाइस सब करेक्ट होगा। देखो कैसे, मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली, देखो मीडियम 1 जो है हम लोग का, मीडियम 1 और मीडियम 3, ठीक है, और एसेंशियली द सेम मीडियम। तो मीडियम यहाँ पर हम लोग जो 1 है और 3 है दोनों ही क्या है, सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बट मीडियम 2 इज द डेंसर, मीडियम 2 क्या हम लोग का है, डेंसर है दैन मीडियम 3। और यहाँ पर हम लोग जो मीडियम, और यहाँ पर जो हम लोग का मीडियम 2 है, यहाँ पर जो मीडियम 2 है वो क्या है, डेंसर है दैन 3, 3 की तुलना में मीडियम 1 जो है हम लोग का है डेंसर है। ठीक है, तभी तो क्या हो रहा था मीडियम, तभी तो क्या हो रहा था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है छोटा है 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन क्या हो, देखो सबसे पहले आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्लास का आएगा, यहाँ पर हम लोग का आएगा एल्कोहल का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास ऊपर आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल तो इसको नीचे रखना है, आपको ध्यान देना। ठीक है, अब आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर हमको दे दिया गया, ये वैल्यू आपको दिया गया है 1.65 और ये वैल्यू आपको दिया गया है 1.36। ठीक है, जस्ट आपको डिवाइड करना है, आपका आंसर आएगा 1.21। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया गया है 1.21 बी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको रेड डायग्राम आप देखे होंगे। ठीक है, द एबव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लोग का फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर लेंस का। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm दिया गया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल,
फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 6.67 mm, 4 mm और 3.3 mm, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग पहले सोल्यूशन बनाते हैं, फिर आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम लोग का फोकल लेंथ जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग का f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हम लोग का साइन कन्वर्सन अगर देखेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। हम लोग का यहाँ पर हाइट दिया गया है कितना, 2 mm, ठीक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 0.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट दिया गया है -5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो -5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो 1/f हो गया इज इक्वल टू 1/v प्लस कैसे हो, देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसको 1/v निकालना है, तो इसको यहीं रखो और इसको ई साइड ले जाओ, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग 1/10, ठीक है, और माइनस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपका 1/v हो जाएगा। तो यहाँ से आपका v आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, यही आपका मेन है v निकालना, ठीक है। -10 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब ये निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू v/u होता है, इज इक्वल टू h2/h1 होता है। इनमें से आप किसी को रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर m इक्वल टू पुट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर v है -10 और मेरे पास u है -5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को h2 फाइंड करना है और हम लोग का h1 दिया गया है 0.2, ठीक है। अब h2 निकल जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, कितना निकल जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर निकलेगा। क्योंकि हम लोग को mm में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो h2 निकल जाएगा हम लोग का 4 mm, ठीक है। कितना निकल जाएगा, हम लोग का 4 mm निकल जाएगा। गाइस इसको आप सोल्व जरूर करोगे कॉपी में, ठीक है, बढ़िया से। तो ये आपको निकल जाएगा 4 mm, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 जो था हम लोग का 4 mm था, तो ये सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया गया आपका है मैलेबिलिटी, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। विच ऑफ द एबव एलिमेंट्स वेयर डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसे कंपनी डिस्कार्ड करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं W को, ठीक है। ये एलिमेंट W है, इसको रखेगी या नहीं रखेगी चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पर इसका मेलेबल है, यानी कि इसको पीट के चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। डक्टाइल है, तार खींचा जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कंपनी इसको क्या करेगी, W को रखेगी, ठीक है, इसको डिस्कार्ड नहीं करेगी, ठीक है। चलिए कंफर्म हो गया कि W को रखेगी कंपनी, ठीक है। चलिए अगला चेक करते हैं हम लोग, X को चेक करते हैं। मैलेबिलिटी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, मैलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, डक्टाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर कंपनी के लिए ये यूजलेस हो सकता है, इसको डिस्कार्ड कर सकता है, यानी एक्स को क्या करेगा, ये डिस्कार्ड करेगा कंपनी, ठीक है। चलिए अगला चेक करते हैं वाई को। वाई में भी वही है, नो, यानी कि मैलेबिलिटी भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो गाइस इसको भी ये डिस्कार्ड करेगी कंपनी, ठीक है। वाई एलिमेंट को भी डिस्कार्ड कर सकती है। अब हम चेक करते हैं जेड को। यहाँ पर मैलेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का अगर देखेंगे डक्टाइल ये भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो गाइज यहाँ पर भी इस कंपनी क्या करेगी, जेड एलिमेंट को डिस्कार्ड करेगी, यानी एक्स वाई जेड ऐसा है एलिमेंट जिसको कंपनी नहीं रखेगी, ठीक है। तो गाइज हम लोग का सही आंसर क्या होगा, जहाँ पर एक्स वाई जेड है, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ W एलिमेंट ऐसा है जो कंपनी के लिए लायक है, कंपनी से रख सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है सेक्शन सी गाइज, ठीक है। इसमें आपको केस स्टडी दिया गया है क्वेश्चन, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं
आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट को चेक करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का HCl हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हम लोग का और ये बनाएगा CaCl2, ठीक है, और CO2 भी बनाएगा और H2O भी बनाएगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे गाइस, ठीक है। तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। चलिए थोड़ा टेबल देखते हैं, इसके बाद पता लगाते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया गया हम लोग का, 6 ग्राम दिया गया है। कितना में, टोटल में 45, ठीक है। तो गैस हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो 45, ठीक है, जो टोटल था, ठीक है, इसमें से 6 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। 6 ग्राम हम लोग का मैग्नीशियम है। तो 1 ग्राम कितना होगा, 6/45। तो यहाँ पर होगा हम लोग का 135 में कितना, 135 में हो जाएगा 645 इंटू 135, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 6 3 जा 18। कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन निकल कर आ रहा है 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर C हम लोग का सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जब हम लोग कॉमन सॉल्ट बनाते हैं उस समय जो pH वैल्यू होता है एसिड का वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइस ये भी सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, NCERT में है, आपका बिटवीन 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आपका दिया गया है केस स्टडी, ये भी आप पढ़ना, ठीक है। डायरेक्ट हम जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इन यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइज ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है किसके लिए किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए किया गया है, ठीक है। आंसर हम लोग का हो जाएगा C। द फंक्शन ऑफ KOH इज एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पर जो KOH यूज किया गया है इसका फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट। मैं इसको डिटेल में बताया आपको, ठीक है, आपके मेरे वीडियो में आप जा देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट। ये मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो गाइस देखो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट के लिए क्या होता है, आपको ऑप्शन ए दिया गया है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X, नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट Y। नो, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं हम लोग, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ Y, बिल्कुल सही है। लीफ जो Y होगा उस पर हम लोग का ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जो पहचान है किसका, आयोडीन का। एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ X प्लांट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर गाइस हम लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट, ठीक है। इनमें से कौन सा एपरेटस को हम लोग एयर टाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका पहला है प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट बिल्कुल सही है, ये हम लोग को सही यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है B, यूजिंग अ सक्शन पंप, यूजिंग अ सक्शन पंप, नो,
इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी आपका 2 जो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 चेक करते हैं, अप्लाइंग ऐसे लाइन टू सील द बॉटम ऑफ जार। हाँ गाइस, ये बिल्कुल यूज़ करते हैं हम लोग। अप्लाई ऐसे लाइन टू सील द बॉटम ऑफ जार, बिल्कुल यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग वैक्यूम, नो। तो गाइस हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है। तो हम लोग सही होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट कुड बी द एक्स। यहाँ पर जो एक्स है वहाँ पर बात बोल रहा है, दैट सी प्लेस, इसके स्थान पर क्या रखेगी, इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, टू मेक द रे बिहेव एज शोन। कन्वर्जिंग लेंस, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, और प्लेन मिरर, और ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो गाइज यहाँ पर क्या रखेगी वो रखेगी पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो रे दिख रहा है इस प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सी मेजर्ड द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 degree. She knew the refractive index of the material X inside the box was 1.5. What will be the approximate value of angle of refraction? ठीक है, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। अब इसका सोल्यूशन देखो, बहुत ही आसान। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ऑफ मीडियम। तो गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई करना है स्नेल लॉ, जहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ मैं देखो पुट कर दिया हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करना है और यहाँ से आपको निकालना है साइन आर, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, साइन आर आपका निकलना है। तो साइन आर निकल के आएगा हम लोग को 0.5, ठीक है। अब यहाँ से आर निकालना जब होगा तो आपको यहाँ पर साइन इन्वर्स करना होगा, चूँकि डिवाइड में आएगा, ठीक है। साइन इन्वर्स 0.5 लिखना होगा गाइज, ठीक है। और फिर से देखो यहाँ पर साइन इन्वर्स हो जाएगा हम लोग का, और 0.5 में से पॉइंट को हटाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए साइन का कितना डिग्री 1/2 होता है। तो गाइज साइन का 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो आपका आर निकल जाएगा 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। हर फ्रेंड नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोस्ट्रेशन, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, ठीक है। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, बिल्कुल गलत है गाइज। ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम में होता है, रेयर नहीं होता। तो ये हम लोग का 1 तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी ऑप्शन आपका 1 हो गलत हो जाएगा। देखो ये सी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला चेक करते हैं हम लोग। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी गाइज गलत हो गया हम लोग का। जब अलग अलग मीडियम है तो क्या होगा, अलग अलग डेविएशन शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। तो जहाँ पर 2 होगा वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी 2 है तो ये गलत हो गया, ठीक है। यानी ए भी नहीं हो सकता है और सी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं बी और डी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज़ फास्टर देन दैट ऑफ रेयर मीडियम, नो गाइज। स्पीड ऑफ रेयर मीडियम जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है डेंसर मीडियम का कम होता है, जबकि रेयर मीडियम का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पर हम लोग का है, सी में भी तो है, ठीक है, यानी बी में भी तो है। तो हम लोग का बी भी नहीं होगा, ए सी और बी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, डी। तो गैस हम लोग का सही आंसर क्या होगा, डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 5 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गैस हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वॉज मेड ऑफ अ मटेरियल विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, ठीक है, देन द, यानी गैस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x यूज़ किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेस देन 1.5 यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखना है रे 1 और रे 2, तो इस प्रकार जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसका जो शिफ्टिंग होगा कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो
लैटरल शिफ्ट जो होता है रे का, वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमको देखने जरूरी नहीं पड़ेगा, बी सी एंड डी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो गया, लैटरल शिफ्ट जो होता है, याद रखना, रे का कम हो जाता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।